कहानी की शुरुआत एक कपल डैबिट और मोरी से होती है, जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उनका एक सपना था कि वे एक बच्चा अडॉप्ट करें, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन डॉक्टर उन्हें बच्चा अडॉप्ट करने से मना कर देता है, और यही कारण होता है कि वे परेशान हो जाते हैं। डैबिट को पक्षियों का बहुत शौक था और वह अक्सर उनके बारे में अध्ययन करता रहता था। एक दिन डैबिट अपने कैमरे के साथ पक्षियों का अध्ययन करने के लिए बाहर निकलता है। अचानक वह एक अजीब आवाज सुनता है, जो एक चिड़िया की आवाज जैसी लगती है। जब वह आवाज की ओर बढ़ता है तो उसे एक अजीब प्राणी दिखाई देता है, जिसे वह पहले तो चिड़िया ही समझता है, लेकिन बाद में समझता है कि वह एक लड़की है जिसके पंख हैं। डैबिट अपनी पत्नी मोरी को यह प्राणी दिखाता है और दोनों हैरान रह जाते हैं। मोरी चाहती है कि वे पुलिस को इस बारे में बताएं, लेकिन डैबिट उसे यह कहकर मना कर देता है कि वह लड़की किसी कारण से यहाँ आई है और वे उसे तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कोई उसे लेने नहीं आता। वे उस लड़की को अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। मोरी उस लड़की के लिए खाना लाती है और डैबिट उसे आराम से रखने के लिए एक बिस्तर बनाता है। मोरी उस लड़की के पंखों को सुरक्षित रखने के लिए उसे दस्ताने भी पहनाती है। लड़की को लेकर वे दोनों गांव में घूमने जाते हैं और लड़की पक्षियों को देखकर बहुत खुश होती है। डैबिट को लगता है कि वह लड़की बात करना चाहती है, लेकिन मोरी कहती है कि वह केवल पक्षियों को देखकर खुश हो रही है। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से बोल नहीं पाती और सिर्फ पक्षियों जैसी आवाजें निकालती रहती है। मोरी चाहती है कि वह लड़की इंसान की तरह बात करे, खाए और चले, लेकिन उसे लगता है कि लड़की हमेशा पक्षियों जैसी ही रहेगी। एक दिन मोरी लड़की को रेस्टोरेंट में लेकर जाती है ताकि वह आसपास के लोगों से कुछ सीखे, लेकिन लड़की वहां भी पक्षियों जैसी आवाजें निकालने लगती है। वह लड़की एक रेस्टोरेंट में रखे पिंजरे में फड़फड़ाते हुए पक्षियों को देखती है और उनकी तरह फड़फड़ाने की कोशिश करती है। यह देखकर मोरी उसे बाथरूम में लेकर जाती है ताकि वो वहां पक्षियों की तरह फड़फड़ा सके। कुछ समय बाद लड़की अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ने लगती है। ये देखकर मोरी काफी उदास हो जाती है और घर लौट जाती है। घर आकर मोरी अपने पति डैबिट को सब कुछ बताती है और फिर दोनों मिलकर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पंख वाली लड़की उड़ते हुए एक चर्च के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिसे कुछ लोग देख लेते हैं। लोगों को लगता है कि वह लड़की चर्च के ऊपर फंस गई है, इसलिए वे बचाव कर्मियों को बुला लेते हैं। जब एक बचाव कर्मी उसे बचाने की कोशिश करता है तो पंख वाली लड़की वहां से उड़ जाती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ लोग पक्षियों का शिकार कर रहे होते हैं। शिकारी पंख वाली लड़की को गोली मार देते हैं, जिससे वो नीचे कुएं में गिर जाती है। तब तक वहां पर उस लड़की के घर वाले भी आ जाते हैं। लूसी नाम की छोटी बच्ची उसे निकालने के लिए कुएं में जाती है, लेकिन अंदर वो लड़की होती ही नहीं है। उसके तो सिर्फ कपड़े मिलते हैं। अब रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को उनके साथ आए एक आदमी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो वो पंख वाली लड़की पेड़ पर फंसी होती है। वो आदमी उसे बचाता है, लेकिन वो लड़की फिर से उड़ जाती है। अगले दिन डैबिट और मोरी देखते हैं कि पंख वाली लड़की समंदर के ऊपर उड़ रही है, जहां वह पक्षियों के साथ उड़ती हुई बहुत खुश लग रही है। यह दृश्य उनके दिल को छू जाता है, क्योंकि अब वे समझ जाते हैं कि उनकी लड़की की असली खुशी केवल उसके पंखों में और आसमान में उड़ने में ही है। इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की समुद्र में गिर जाती है। डैबिट और मोरी उसे बचाते हैं और फिर अपने साथ घर ले आते हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी अब उनके पास है, लेकिन सुबह होते ही वो लड़की फिर से उड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर वे दोनों काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपनी बेटी की स्वतंत्रता को छीनकर उसे कैद कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी उसी में है। अगले दिन वे अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं।
वे उसे आखिरी बार प्यार से गले लगाते हैं और फिर उसे आसमान में उड़ने की आजादी दे देते हैं। फिल्म का अंत इसी मोमेंट के साथ होता है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि जैसे हमें अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, वैसे ही पक्षियों को भी अपनी जिंदगी में उड़ने और आजादी से जीने का अधिकार है। हम अक्सर अपने शौक के लिए पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन असली प्यार तो उनके लिए स्वतंत्रता में है, न कि कैद में। अगर पक्षी हम इंसानों को पिंजरे में कैद करके रखें तो हमें कैसा लगेगा? पक्षी आसमान में उड़ते हुए सुंदर लगते हैं, न कि पिंजरे में कैद होकर। लोग कहते हैं कि हम पक्षियों से प्यार करते हैं, लेकिन असली प्यार में तो स्वतंत्रता होती है, कैद नहीं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, न कि हमारी अपनी खुशी। शुक्रिया।